या द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डू दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना है 5000, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर बिकॉज इट इज़ एन इनकम. बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज as it is given in receipt and payment one single effect. ओके, सेम थिंग अगर एडजस्टमेंट में देते तो हम दो इफेक्ट करते थे. आगे क्या दिया है, टू लाइफ मेंबरशिप फीस. अब ये भी हम इनकम में लिख के रखेंगे. बाय लाइफ मेंबरशिप फीस. एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर अमाउंट लिखनी है 10,000. चलिए, अगर आप देखोगे तो हमने अपना रिसिप्ट और पेमेंट, ओल्ड बैलेंस शीट, ये दोनों की पोस्टिंग कर दी है. क्या बचा है, हमारे एडजस्टमेंट. तो फटाफट एडजस्टमेंट की भी पोस्टिंग करते हैं और अकाउंट क्लोज करते हैं. पहला दिया है डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स 10%. ओके, अब बुक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू है और एक की तारीख भी अलग है. तो हमें क्या करना है, बुक्स पर हमें डेप्रीसिएशन फाइंड आउट करना है. बट ऑन 6,50,500 पर 10% फॉर द होल ईयर. और जो हमने नया परचेस किया है यानी कि 1 लाख पर, 1 लाख पर भी 10%, बट ओनली फॉर 6 मंथ. इसके ऊपर तो आएगा 65,050 रुपीज़. और ये जो है 1 लाख, इसके ऊपर आएगा हमारा 5,000. ओके, तो टोटल डेप्रीसिएशन इज 70,050. इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक इफेक्ट तो यहाँ आएगा, लेस डेप्रीसिएशन 70,050 रुपीज़ माइनस करने के बाद में हमारा जो अमाउंट बच रहा है वो है 6,80,450. सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर टू डेप्रीसिएशन, क्या डेप्रीसिएट किया हमने, बुक्स 70,050 इसके ऊपर है. और हमें क्या डेप्रीसिएशन करने के लिए बोला गया है, सेकेंड है फर्नीचर 8.5% के हिसाब से. अच्छा, अब फर्नीचर पर भी हमें अलग अलग करना है क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो डेट अलग है. तो कैसे करेंगे हम डेप्रीसिएशन, यहाँ पर मैं लिखती हूँ. पहला फर्नीचर जो हमारे पास पहले से था 50,000, उसके ऊपर पूरे साल का 8.5 आएगा. दैट विल बी 4,250. और जो हमने नया परचेस किया है फर्नीचर, उसकी वैल्यू है 30,000. उसके ऊपर भी 8.5%, बट नाउ फॉर 9 मंथ्स. उसकी वैल्यू आएगी 1,912. ये टोटल हो जाएगा 6,162. इफेक्ट लेस डेप्रीसिएशन 6,162 माइनस करने के बाद में हमारे पास वैल्यू जो बचती है वो है 73,838 रुपीज़. सेकेंड इफेक्ट फर्नीचर 6,600, sorry 6,162. This will be 76,212. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो क्या दिया है, 50% एंट्रेंस फीस. ओके, क्या करना है, हमको कैपिटलाइज करना है. तो पहले एंट्रेंस फीस को ही देखते हैं. यहाँ एंट्रेंस फीस हमने लिखा हुआ है लेस कैपिटलाइज 50%, यानी कि 15,000 यहाँ से माइनस हो गए, 15 बचे. और ये 15 कहाँ ऐड करने हैं हमको, यहाँ पर. एंट्रेंस फीस 15,000
और क्या कैपिटलाइज करने के लिए बोला गया है, एडजस्टमेंट देखते हैं। लाइफ मेंबरशिप है वो पूरा का पूरा अमाउंट हमको कैपिटलाइज करना है। ओके, तो यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप आपको दिखाई दे रहा होगा, लेस कैपिटलाइज, सो स्पेलिंग रॉन्ग हो गए, कैपिटलाइज्ड हाउ मच, फुल 100%, दैट इज 10 का 10 पूरा जाएगा। एड लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000। ओके, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है लाइब्रेरी 2000 मेंबर है, 100 रुपये एक मेंबर से लेने, तो 22,000 इंटू 100 करते तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल अमाउंट इकट्ठा होना चाहिए था वो है 2 लाख रुपए, लेकिन कितना इकट्ठा हुआ है, ओनली 1,80,000, और 3,000 प्री रिसीव्ड करके भी कितना है 1,83,000, यानी कि कितना आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग इज, यहाँ 2 लाख हमें चाहिए तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग अभी भी 17,000 है। एड आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट जाएगा, आपको भी पता है, बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000, and the last adjustment, what is given in the last adjustment, postage stamp 200 रुपये के बच गए। चलिए उसका इफेक्ट भी देख लेते हैं। लेस क्लोजिंग कितने के बचे हैं, 200 के, और ये 200 के हम नेक्स्ट ईयर फिर से यूज़ करेंगे, तभी तक यहाँ पर लिख के रखे हैं स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स 200। अब हम क्लोज करना फटाफट स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस साइड, विल सी विच साइड इज हैवियर, फिर से यही साइड हैवियर है। टोटल आ रहा है हमारा 2,32,000, यहाँ पर भी 2,32,000 लिखना है। माइनस करने के बाद में जो बच गया वो हमारा सरप्लस, एंड सरप्लस इज 1,05,988, वेर वी आर सपोज टू ऐड ईयर surplus 1,05,988, यहाँ पर हमारा टोटल हो गया 8,80,988, कुछ नहीं है, यानी कि यही हमारा टोटल है बैलेंस शीट का। और अगर हम इस साइड का टोटल भी देखते हैं तो वो भी सेम आता है 8,80,988 रुपये। आपको क्या करना है, सम अच्छे से व्यू करना है और इसको नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व इन योर नोटबुक वेरी नाइसली। स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन आस्क मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर इन गूगल मीट। 2 हिस्सों में मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, दोनों हिस्से देखने कंपलसरी है, दोनों पार्ट देखने कंपलसरी है, नहीं तो सम समझ में नहीं आएगा। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।